दोस्तों आज है मेरे पास Lenovo का लॉग गेमिंग लैपटॉप विद Intel i5 13 जेन प्रोसेसर एंड RTX 4050 ग्राफिक्स। ये लैपटॉप 2024 में लॉन्च हुआ था बट अभी काफी अच्छे प्राइसिंग में अवेलेबल हो रहा है यार। तो बस दोस्तों ये लैपटॉप को टेस्ट करते हैं रियल लाइफ में कैसा परफॉर्मेंस डिलीवर करता है अलॉन्ग विद इट्स स्पेशल फीचर्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स लुक एट द टेक्निकलिटीज ऑफ दिस Lenovo लॉग गेमिंग लैपटॉप। ये लैपटॉप में है Intel का i5 13 जेन 13450HX सीरीज प्रोसेसर। HX सीरीज का प्रोसेसर है तो 55 वॉट का बेस TDP रहता है एंड ब्रेड अपने हिसाब से मैक्सिमम 157 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। टोटल 10 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। 10 कोर में से 6 परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड द बेस्ट ये लैपटॉप में है Nvidia का RTX 4050 ग्राफिक्स विद 6GB GDDR6 VRAM, 105 वॉट ऑफ TGP एंड 2560 CUDA कोर्स। एंड RTX 40 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है तो यहाँ पर आपको 194 AI टॉप्स भी देखने को मिलता है, तो आप आराम से AI रिलेटेड टास्क भी ये लैपटॉप में इजीली कर पाएंगे। 24GB DDR5 रैम है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 4800 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। मैक्सिमम आप 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। एंड ये पर्टिकुलर वेरिएंट में है 1TB Gen 4 SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी काफी शानदार देखने को मिला यार। एंड SSD के लैपटॉप में टोटल 2 स्लॉट प्रेजेंट है, मैक्सिमम आप 2TB तक अपग्रेड कर पाएंगे। एंड यहाँ पर Intel UHD का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, Wi-Fi 6 का कनेक्टिविटी देखने को मिलता है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ पर MS ऑफिस होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। सो देख लेते हैं ये लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन। लूना ग्रे कलर में आता है यार। लैपटॉप का सभी पार्ट लाइक टॉप लीड हो गया, बैक पैनल हो गया, पाम रेस्ट एरिया हो गया, ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ PCABS। टॉप लीड में लॉक का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। आप पुराने लॉक सीरीज देखेंगे तो वहां पर साइड प्रोफाइल में भी एग्जॉस्ट वेंट था, बट अभी खाली बैक साइड ही आपको एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, जिससे थर्मल्स काफी अच्छे से मेंटेन रहता है। एंड टू बी ऑनेस्ट लॉक सीरीज का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपको एकदम मिनिमल से टॉप लीड फ्लेक्स देखने को मिलेगा एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी बहुत ही ज्यादा कम है यार। एंड ये है लैपटॉप का बैक पैनल। एयर इनटेक वेंट्स दिए गए हैं जहां से एयर अंदर जाता है एंड रबर पैडिंग का भी क्वालिटी डिसेंट ही है। एंड यहाँ पर भी आपको एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है। बाकी 2 वॉट के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लैपटॉप का वेट है अराउंड 2.4 किलोग्राम एंड द बेस्ट ये लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड कुछ इतना टिल्ट हो जाता है अराउंड 175 डिग्री के आसपास। एंड बाय हिंज बहुत ही ज्यादा बटर स्मूथ है, यू कैन सी इट हियर कितने आसानी से यहाँ पर टॉप लीड ओपन एंड क्लोज हो रहा है। एंड भाई स्क्रीन वॉबलिंग वगैरह भी नहीं होता, आप देख पा रहे होंगे कितना स्टेबल यहाँ पर हिंजेस है। एंड दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Lenovo लॉग गेमिंग लैपटॉप। पाम रेस्ट एरिया भी काफी क्लीन एंड मिनिमल लगता है। Intel i5 एंड RTX सीरीज की स्टिकर्स देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द Lenovo eSupport QR कोड। एंड ये लैपटॉप में ना 4 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। कीबोर्ड का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, की ट्रेवल्स भी काफी अच्छा है। यहाँ पर मैंने टाइपिंग करके देखा, गेमिंग करके देखा, मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली अच्छा रहा यार। फंक्शन प्लस स्पेस बार बटन प्रेस करके आप कीबोर्ड बैकलाइट कंट्रोल कर पाएंगे। 2 लेवल का ब्राइटनेस प्रेजेंट है एंड आप Lenovo स्पेक्ट्रम से कीबोर्ड का RGB कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर डिफरेंट प्रोफाइल्स दिया गया है अलॉन्ग विद द डिफरेंट इफेक्ट लाइक ब्रेथ, स्टैटिक, स्मूथ, वेव राइट एंड वेव लेफ्ट। एंड आप पर्टिकुलर 4 जोन्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड यहाँ पर डेडिकेटेड कोपायलट का भी बटन दिया हुआ है, यूर पर्सनल AI असिस्टेंट। एंड यहाँ पर आपको लार्ज साइज फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड देखने को मिलता है विच सपोर्ट्स ऑल द विंडोज मल्टी जेस्चर। एंड यहाँ पर ट्रैकपैड जेस्चर भी सपोर्टेबल है। लाइक ट्रैकपैड के लेफ्ट साइड आप स्वाइप अप एंड डाउन करेंगे तो ब्राइटनेस अप एंड डाउन होता है। एंड अगर आप राइट साइड स्वाइप अप एंड डाउन करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है, जो आपको सभी लॉक सीरीज में इजीली देखने को मिलते हैं। वन मेजर इंप्रूवमेंट इन द वेबकैम, वी गेट फुल HD वेबकैम विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। LED इंडिकेटर दिया गया है एंड ऑल्सो यू गेट ई शटर फॉर योर सिक्योरिटी। लॉक सीरीज में जो डिस्प्ले मिलता है ना उसका रियली मैं बहुत ही ज्यादा फैन हूँ यार, क्योंकि यहाँ पर है 15.6 इंच फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 100% sRGB का कलर गैमेट है एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट विद Nvidia G-Sync सपोर्ट। एंड IPS पैनल डिस्प्ले है तो कलर्स बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट रहता है। चाहे आप मूवीज देखो या गेमिंग करो, आपका एक्सपीरियंस रियली यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। एंड 100% sRGB डिस्प्ले है तो आप आराम से यहाँ पर कलर ग्रेडिंग वर्क कर सकते हैं, कलर करेक्शन वर्क कर सकते हैं, या इवन जो डिजाइनिंग फील्ड में उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर 2 वॉट के 2 ही स्पीकर प्रेजेंट है, बट डायनेमिक ऑडियो के ट्यूनिंग के साथ ऑडियो आउटपुट काफी अच्छा हो जाता है यार। ऑडियो सैंपल आप खुद ही सुनो। एंड अगर आपको ज्यादा लाउडनेस चाहिए ड्यूरिंग द मूवी वॉचिंग देन यूज द मूवी मोड। क्या है यहाँ पर डिटेल्ड ऑडियो निकल के आता है अलॉन्ग विद द साउंड आउटपुट।
सो देख लेते हैं ये लैपटॉप के पोर्ट्स। राइट प्रोफाइल में आपको एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है विद स्पीड ऑफ 5 Gbps, एक 3.5 mm का हेडफोन माइक्रोफोन जैक, एक ई-सेटर एंड एक USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट विद स्पीड ऑफ 10 Gbps। DP 1.4 का सपोर्ट दिया गया है, दैट मीन्स आप टाइप सी से इजिली डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे। पावर डिलीवरी भी सपोर्टेबल है, मैक्सिमम आप 145 वॉट के अडाप्टर से लैपटॉप को टाइप सी से चार्ज कर पाएंगे। बैक साइड में आपको 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है विद स्पीड ऑफ 5 Gbps, एक HDMI 2.1 का पोर्ट, मैक्सिमम आप 8K 60 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे, एक RJ45 पोर्ट एंड एक पावर कनेक्टर जहां से आप लैपटॉप को चार्ज करेंगे। अब देख लेते हैं ये लैपटॉप के बेंचमार्क्स ताकि पता चले ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमको कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। स्टार्टिंग फ्रॉम Cinebench R23 1733 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है, मल्टी कोर स्कोर इज 14,320। इससे पता चल रहा है भाई CPU बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एंड Cinebench R23 का कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने है, आप देख पाएंगे ये पर्टिकुलर प्रोसेसर कहाँ पर स्टैंड आउट करता है। Cinebench 2024 में 102 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 843। Geekbench 6 में कुछ ऐसा स्कोर देखने को मिलता है एंड Geekbench 6 का ओपन सेल स्कोर देखने को मिला 85,819। 3D Mark 10 का टाइम स्पाइस स्कोर देखने को मिला 9392 एंड PC Mark 10 में ओवरऑल स्कोर देखने को मिला 7055, दैट इंडिकेट्स द ओवरऑल मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस। एंड ये लैपटॉप में आप आराम से VR गेमिंग भी कर पाएंगे। 12,565 का स्कोर देखने को मिला एंड क्रॉस मार्क 10 में ओवरऑल स्कोर निकल के आया 1838। एंड भाई यहाँ पर 194 AI टॉप्स भी है इन NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड। तो हमने Geekbench AI का भी क्वांटाइज स्कोर निकाला, दैट इज अराउंड 15,087। सो इस पर द बेंचमार्क आप आराम से यहाँ पर हैवी मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। आप कई टैब्स ओपन कर दो, कई सॉफ्टवेयर ओपन कर दो, कोई भी लैग नहीं होगा यार। एंड यहाँ पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, आप आराम से 4K 10 बिट लेवल का वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे क्योंकि CPU भी काफ़ी पावरफुल है अलॉन्ग विद द GPU। तो काफ़ी एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन निकल के आता है। एंड यहाँ पर मैंने कलर करेक्शन करके देखा इन द टाइपलाइन, कोई भी लैग नहीं था इन 4K 10 बिट फुटेजेस एंड ट्रांजिशंस वगैरह भी लगाए। 1 मिनट का वीडियो अराउंड 1 मिनट में ही रेंडर हो गया, इतना फास्ट इसका रेंडरिंग स्पीड है। देन जिनको फोटोशॉप में वर्क करना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो, आराम से होगा भाई क्योंकि 100% sRGB का डिस्प्ले है। एंड इवन जो ब्लेंडर 3D मॉडलिंग ये सब टास्क करना चाहते हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है लैपटॉप रहने वाला है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही इतना स्ट्रॉन्ग है। एंड मैंने ब्लेंडर भी रन करके देखा, काफी स्मूथली रन हो रहा था। एंड यहाँ पर मैंने BMW वाला प्रोजेक्ट रेंडर किया, ओनली 25 सेकंड एंड 42 मिलीसेकंड में रेंडर हो गया। एंड इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्टिव आप किस लेवल का एनिमेशन कर रहे हैं। हो सकता है आप ज़्यादा हैवी एनिमेशन करें तो यू नीड मोर पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड। बट हाँ दोस्तों, जिनको कोडिंग करना है, मशीन लर्निंग में वर्क करना है, ऐप डेवलपमेंट करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, वो आराम से हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एंड्रॉयड स्टूडियो का एमुलेटर रन करके देखा, बहुत ही सुपर स्मूथ वर्क कर रहा था। इन दैट वे दिस लैपटॉप इजिली हैंडल्स ऑल द कोडिंग स्टफ। देन मैंने ये लैपटॉप में प्राइम 95 का स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक इट्स CPU कैपेबिलिटीज। मैक्सिमम मेरे को 97 वॉट का TDP देखने को मिला, दैट मींस ब्रांड ने यहाँ पर मैक्सिमम 97-98 वॉट तक कॉन्फ़िगर किया है। अब देखो यार, HX सीरीज का प्रोसेसर है तो 101 डिग्री का मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला, बट एवरेज टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 92 डिग्री सेल्सियस। देन हमने फर्मार्क में स्ट्रेस टेस्ट किया टू चेक द GPU कैपेबिलिटी। 105 वॉट का TGP है तो प्रॉपर यहाँ पर 105 वॉट तक मैक्सिमम TGP जाते दिखा। एंड GPU का मैक्सिमम टेम्परेचर था अराउंड 87 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस GPU भी प्रॉपर यूज हो रहा था यार। सो लेट्स चेक द गेमिंग कैपेबिलिटीज ऑफ दिस i5 13 Gen RTX 4050 Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। सो फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। आराम से 120 का एवरेज FPS देखने को मिला यार एंड मैक्सिमम FPS इज अराउंड 135। TGP भी यहाँ पर 65-70 वॉट तक जा रहा था एंड GPU टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस। बट हाँ, CPU का टेम्परेचर यहाँ पर 98 डिग्री सेल्सियस तक गया था। एंड HX सीरीज का प्रोसेसर है तो यहाँ पर जाता ही है। एज सच गेम प्ले में कोई भी मेरे को थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिला। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया Valorant इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। आराम से यहाँ पर 300 का एवरेज FPS देखने को मिला। क्या ही सुपर स्मूथ गेम प्ले था भाई। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो पूरा 144 FPS तक यहाँ पर फील हो रहा था। एंड टेम्परेचर यहाँ पर भी वही 97 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखने को मिला। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया CS2 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड वेरी हाई सेटिंग। आराम से 180 का एवरेज FPS देखने को मिला एंड यहाँ पर भी 99 डिग्री सेल्सियस का CPU टेम्परेचर था, बट भाई गेम प्ले में कोई भी थ्रॉटल नहीं था। दैट्स द पावर ऑफ Lenovo Legion कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर टेक्नोलॉजी।
एंड यहाँ पर CPU एज वेल एज GPU दोनों का ही काफी अच्छे से यूज हो रहा था। The next game I played is Red Dead Redemption 2 in Full HD resolution and ultra quality. लेफ्ट साइड DLSS ऑफ है, राइट साइड DLSS ऑन है। जब DLSS ऑफ था तो 60 का एवरेज FPS देखने को मिला, एंड जब DLSS ऑन था तो 71 का एवरेज FPS देखने को मिला। एंड यस, RDR2 में फ्रेम जनरेशन सपोर्टेबल नहीं है, नॉर्मल DLSS ही वर्क करता है, दैट्स वाई आपको 10 से 15 FPS ही ज्यादा देखने को मिलता है। एंड भाई यहाँ पर हो रहा था GPU का प्रॉपर यूज, 98 वॉट 99 वॉट तक TGP ड्रॉ कर रहा था। बट गुड थिंग यहाँ पर मैक्सिमम मेरे को 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास से CPU टेम्परेचर देखने को मिला। सो दैट्स द पावर ऑफ गुड गेमिंग लैपटॉप। थर्मल्स अपने आप ऑप्टिमाइज हो जाते हैं जैसे जैसे हम गेम प्ले करते हैं। The next game I played is Far Cry 6 in Full HD resolution and ultra quality. 79 का एवरेज FPS देखने को मिला, एंड मैक्सिमम FPS इज अराउंड 97। 70-78 वॉट तक TGP यहाँ पर ड्रॉ हो रहा था। एंड द गुड थिंग CPU का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम हो गया, अराउंड 76 डिग्री सेल्सियस के आसपास। The next game I played is Black Myth Wukong, which is completely graphics intensive game. फर्स्ट थिंग में हमने FSR फ्रेम जनरेशन सभी चीज ऑफ कर दिया था, ओनली 31 का एवरेज FPS देखने को मिला, एंड TGP ड्रॉन इज अराउंड 94 वॉट। देन हमने रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया और DLSS फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया, तो यहाँ पर मेरे को 26 का एवरेज FPS देखने को मिला, और रे ट्रेसिंग क्वालिटी था मीडियम में। देन हमने रे ट्रेसिंग ऑन किया ही था इन द मीडियम सेटिंग, बट DLSS को हमने 2x पे सिलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर 35 का एवरेज FPS देखने को मिला। और अगर हम 3x करेंगे तो हमको और भी बेटर FPS देखने को मिलेगा, बट आपको रे ट्रेसिंग यहाँ पर ऑफ करना पड़ेगा। बट वही बात है यार, रे ट्रेसिंग ऑन करते हैं तो बेटर ग्राफिक्स क्वालिटी नजर आता है। देन एट लास्ट आई प्लेड Cyberpunk इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। फर्स्ट कंडीशन में मैंने सारी चीज ऑफ रखे थे, लाइक DLSS, रे ट्रेसिंग। 64 का यहाँ पर एवरेज FPS देखने को मिला। देन मैंने क्या किया, फ्रेम जनरेशन ऑफ था बट DLSS को ऑटो पे कर दिया, आराम से मेरे को 76 का एवरेज FPS देखने को मिला। देन मैंने क्या किया, रे ट्रेसिंग भी ऑन कर दिया और DLSS को क्वालिटी मोड में ऑन कर दिया विद द फ्रेम जनरेशन, तो यहाँ पर मेरे को 38 का एवरेज FPS देखने को मिला। देन मैंने क्या किया, रे ट्रेसिंग ऑफ करके खाली DLSS ऑन किया था और FSR भी ऑन कर दिया था, तो अमेजिंग 113 का एवरेज FPS देखने को मिला। और यहाँ पर भी TGP 95 वॉट तक ड्रॉ हो रहा था, एंड CPU एंड GPU दोनों का ही टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन था। सो ओवरऑल काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिला एज पर द RTX 4050 ग्राफिक्स एंड 105 वॉट ऑफ TGP। स्टार्टिंग में टेम्परेचर 97-98 तक चले जा रहा था, बट थ्रू द टाइम जैसे जैसे हम गेम प्ले करते गए टेम्परेचर इज मेंटेन अराउंड 80-85 डिग्री सेल्सियस। एंड ये लैपटॉप का थर्मल रियली अच्छा है, 2 फैन के मॉड्यूल के साथ आता है, एंड यहाँ पर है लीजेंड कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर टेक्नोलॉजी। एंड ये लैपटॉप के बैक में ही वेंट्स दिए गए हैं, जिससे जो हॉट एयर्स है वो यहीं से फ्लो हो जाते हैं, वापस इधर नहीं आता। दैट्स वाई एक अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर रबर पैडिंग भी दिया गया है। एंड रियली यार लीजन का कोल्ड फ्रंट हाइपर चैम्बर टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ये बेसिकली क्या करता है, हवा को अंदर लेता है, देन अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाता है, फिर क्या करता है, सीधा घुमा के पूरा गर्म हवा बाहर ले जाता है। So this is how the Legion Cold Front Hyper Chamber technology actually works. बाकी Lenovo Ventus सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया गया है, जिससे आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर पाएंगे एंड लैपटॉप का पूरा कुंडली भी देख पाएंगे। एंड एक कस्टमाइजेशन वाला फीचर दिया गया है जहां से आप CPU का वॉटेज भी कॉन्फ़िगर कर पाते हैं, जिसको हम बेसिकली ओवरक्लॉकिंग बोलते हैं। एंड GPU ओवरक्लॉकिंग का भी फीचर यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर 60 वॉट आवर का बैटरी दिया गया है। एंड मैं तो आप सभी को बोलूंगा कि गेमिंग लैपटॉप से आप बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट करो ही मत, स्पेशली इन HX सीरीज प्रोसेसर। मैंने ये लैपटॉप को क्वाइट मोड में यूज किया ताकि मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिल पाए। 4 बजे के अराउंड 56% बैटरी था, और मैं नॉर्मल मूवी ही प्ले कर रहा था यार। 70-80% का ब्राइटनेस था, बैकलाइट वगैरह टर्न ऑफ था। 5 जैसा ही बजा, यहाँ पर बैटरी बैकअप हो गया ओनली 10%। मतलब 1 घंटे में यहाँ पर 46% का बैटरी डाउन होते दिखा। दैट मीन्स ये लैपटॉप से आप मैक्सिमम 2 घंटे का बैकअप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द क्वाइट मोड। वो भी आप नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, लाइक ऑफिस वर्क हो गया, मूवी देख रहे हो। जहाँ आप हाई इंटेंसिव वर्क किए, लाइक गेमिंग कर दिए, कोडिंग कर दिए या वीडियो एडिटिंग कर दिए, तो 1 घंटे का भी बैकअप मिल जाए तो बहुत ज़्यादा है यार। एंड मेरा रिकमेंडेशन तो यही रहता है कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो पावर कनेक्टर प्लग करके ही यूज़ करो, ताकि फुली पावर ये ड्रॉ कर पाए। बाकी लैपटॉप में 170 वॉट का अडाप्टर दिया गया है, आराम से 50 मिनट में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है ड्यू टू इट्स रैपिड फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। और मैंने बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट भी करके देखा, गेम प्ले के टाइम एज सच कोई भी बैटरी ड्रेन नहीं हो रहा था। पहले क्या होता था, लाइक हम पावर प्लग किए हैं और लैपटॉप का बैटरी है 100%, तो गेमिंग करते करते ये 99% हो जाता था। दैट मीन्स जितना इसको पावर चाहिए वो पावर प्लग से मिलता ही नहीं था, ये एक्स्ट्रा बैटरी का पावर खा जाता था। बट वो चीज़ अब सॉर्ट आउट हो चुकी है इन दिस
Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। और हाँ यार, ये लैपटॉप में मग स्विच देखने को मिलता है। दैट मीन्स आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे कि आपको डेडिकेटेड जीपीयू से डिस्प्ले आउटपुट चाहिए या इंटीग्रेटेड जीपीयू से। आप Lenovo Ventus सॉफ्टवेयर में जाके अगर जीपीयू मोड देखेंगे तो वहां पर एक डी जीपीयू मोड है, वो बेसिकली मग स्विच का काम करता है। एंड आप हाइब्रिड मोड भी रख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप अपने हिसाब से स्विच करे बेस्ड ऑन द यूसेज। एंड डेफिनेटली ये AI पावर्ड गेमिंग लैपटॉप है क्योंकि यहाँ पर है L1 चिप, जो डेफिनेटली अपने हिसाब से लैपटॉप को ऑप्टिमाइज कर देता है बेस्ड ऑन योर यूजेस एंड रिक्वायरमेंट्स। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट क्लियर इट आउट, अब Lenovo के लैपटॉप में कोई भी मदरबोर्ड के इश्यूज नहीं है। फाइनली वो चीज सॉर्ट आउट हो चुका है यार। एंड ये लैपटॉप कंप्लीटली नया लॉट है, दैट्स व्हाई आपको MS Office 2024 का भी लाइफ टाइम लाइसेंस देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बेस्ट थिंग, Lenovo प्रोवाइड करता है 1 ईयर का एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन, नॉट ओनली द वारंटी। सो आप वरी फ्री कोई भी Lenovo के लैपटॉप्स परचेस कर सकते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ये लैपटॉप 80,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है। एंड अगर आप बैंक डिस्काउंट वगैरह लगाएंगे तो आपको 78,000 के आसपास अवेलेबल हो जाएगा। सो डेफिनेटली ये एक अच्छा लैपटॉप निकल के आता है एट द प्राइस ऑफ 80,000, क्योंकि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिल रहा है, डिस्प्ले क्वालिटी मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी मिल रहा है एंड थर्मल्स तो रियली बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है। एंड इसी के सिमिलर प्राइस पॉइंट में आपको एक HP Victus भी देखने को मिलता है विद i7 13 Gen एंड RTX 4050, बट वो लैपटॉप आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि वहां पर है ओनली 75 वॉट का DGP एंड ओनली DDR4 रैम। एंड मैंने एक और लैपटॉप देखा दैट इज Asus TUF A16, वहां पर नो डाउट ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है विद 140 वॉट ऑफ DGP, बट एक चीज मेरे को कमी लगी वो है प्रोसेसर। वहां पर Ryzen 7 7445H प्रोसेसर दिया गया है, ओनली 6 कोर का CPU है यार, तो उतना भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला। मैंने सेम प्रोसेसर रिव्यू किया था विद RTX 3050 ग्राफिक्स। सो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप लॉग सीरीज प्रीफर करो क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी पावरफुल है अलॉन्ग विद द ग्राफिक्स। बस हाँ, ब्रांड को थोड़ा बैटरी बैकअप इंप्रूव कर देना चाहिए, एटलीस्ट 80-90 वॉट आवर का बैटरी डाल दे यार, जिससे 3-4 घंटे का बैकअप तो मिल जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द Lenovo Log गेमिंग लैपटॉप। अगर रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।